हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीटोन डाइट या कीटो डाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं वज़न कम करने के अलावा। कीटो डाइट बेसिकली एक ऐसा डाइटरी सिस्टम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फैट्स खाते हो, लगभग 75% डाइट आप फैट खाते हो और इसके बावजूद भी आपका वज़न कम होता है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका बॉडी ज़्यादा फैट को जलाने लगता है, बर्न करने लगता है। ग्लूकोज़ बॉडी में बहुत कम जाता है, 10% से भी कम आपका डाइट में ग्लूकोज़ होना चाहिए और इसके माध्यम से आपकी बॉडी फैट को जलाने लगती है और धीरे-धीरे करके आपका वज़न कम होता है। इनफैक्ट काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स भी काफ़ी लोग को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वज़न कम तो ये करता है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, जिसके लिए लोगों को कीटो डाइट करनी चाहिए या लोग करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जब भी हम कीटोन डाइट चालू करते हैं, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ग्लूकोज जब कम हो जाता है तो बॉडी इंसुलिन को बनाना कम कर देती है। जब फास्टिंग पीरियड में बॉडी होती है तो इंसुलिन कम बनता है। उसके बाद जब आप नॉर्मल डाइट पे आते हो या कंटिन्यूसली अगर आप कंटिन्यूस कीटो डाइट पे ही हो तो बॉडी बहुत कम इंसुलिन में अपना काम चलाती है। इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और काफ़ी पेशेंट्स में डायबिटीज़ रिवर्स भी हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी हद तक वजन से रिलेटेड एक बीमारी है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना डायबिटीज़ बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल इम्प्रोवाइज होता है, आपका वजन कम होने के साथ साथ आपका डायबिटीज़ भी रिवर्स होता है और काफ़ी केसेस में दवाइयाँ पूरी तरह से बंद भी हो जाती हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर में भी वैसे ही फ़ायदा मिलता है। जब आप वज़न को कम करते हैं तो वज़न काफ़ी हद तक आपकी ब्लड प्रेशर को कोरिलेट करता है। जैसे जैसे आपका वज़न कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी इम्प्रूव होगा। स्लीप एपनिया जैसी बीमारियाँ जो भी काफ़ी हद तक वज़न से रिलेटेड है। स्लीप एपनिया का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो फैट की वजह से श्वास की नली दब जाती है, जिसकी वजह से श्वास नहीं हम ले पाते, दम घुटता है और उसकी वजह से लोगों की कंडीशन बिगड़ती है। तो ये स्लीप एपनिया भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है यदि हम कीटो डाइट पर जाते हैं तो। इसके अलावा कीटो डाइट से आपको मिर्गी की बीमारी में फ़ायदा मिलता है। काफ़ी स्टडीज़ ऐसी है जो शो करती है कि ऐसी मिर्गियाँ जो किसी और दवा से कंट्रोल नहीं हो रही, यदि बॉडी कीटोसिस में जाता है तो सेल्स की जो एक्साइटेबिलिटी है या मिर्गी में जाने का जो आदत है सेल्स का, वो कम हो जाता है। इसलिए बच्चों में होने वाली ऐसी मिर्गियाँ जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रही, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। ये ब्रेन के एपिलेप्सी की टेंडेंसी को कम करता है। इसके अलावा ब्रेन की क्लैरिटी और मेंटल फोकस को भी इंप्रूव करता है। आपके विचारों में कितना एक्यूरेसी और कितना अच्छे से आप विचार कर पाते हो, सोचने समझने की शक्ति आपकी इंप्रूव होती है। तो कीटो डाइट से आपका कॉग्निटिव और ब्रेन का फंक्शन और याददाश्त भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा ये ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है और कुछ कंडीशन जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज़ है जिसमें आप ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, कीटो डाइट पे जाके ब्रेन के सेल्स को बचाते हैं, तो वो चीज़ भी कीटो डाइट के द्वारा की जा सकती है। यानी कीटो डाइट इस तरह की बीमारी वाले पेशेंट्स को भी दिया जाता है जहाँ वो ब्रेन्स को बचाता है। इसके अलावा कीटो डाइट का ये भी बेनिफिट है कि हमारी एपेटाइट को कंट्रोल कराना सिखाता है। जब हम रेगुलर बेसिस पे कीटो डाइट पे रहते हैं तो हमारी भूख काफ़ी कम हो जाती है, सैटिस्फैक्टी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारा ब्रेन थोड़ा संतुष्ट होना सीख जाता है। एक तरह से कहूँ कि कम में काम चलाना सीख जाता है कि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आ रहे तो फैट के साथ काम चलाना सीख जाता है। तो इस तरह से हम अपनी भूख को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, भूख लगना कम हो जाती है और इससे हमारी बॉडी को एक स्टेबल एनर्जी लेवल मिलता है। बॉडी अपने फैट्स को बहुत जल्दी यूटिलाइज नहीं करता, स्टेबल वे में धीरे-धीरे यूटिलाइज करता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम शुगर खाते हैं तो उसका एनर्जी लेवल में सडन पीक आता है, फिर सडन ड्रॉप होता है और उसके बाद हमें और भूख लगने लगती है। लेकिन फैट्स में ऐसा नहीं है, बॉडी उसको धीरे-धीरे करके कंटिन्यूअस वे में यूटिलाइज करती है और हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ना बहुत ज़्यादा हमारा शुगर लेवल्स ड्रॉप होता है, सब कुछ एक स्टेबल लेवल पर मेंटेन रहता है। तो ये स्टेबल एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी कम करता है, जिसकी वजह से बॉडी के इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बीमारियां जैसे आर्थराइटिस है, किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, लकवे बीमारियां, उसके चांस भी कम होते हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसा शो करती है कि कीटोन डाइट यानी फैट वाला डाइट खाने से हमारा एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। काफ़ी अचंभे की बात है कि हम ज़्यादा फैट खा रहे हैं फिर भी बॉडी में हमारा कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म बेटर हो रहा है। पर ये एक सच है कि कीटो डाइट पर लेने से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। थोड़ा बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ओवरऑल मेटाबॉलिज्म और हार्ट के प्रोटेक्टिवनेस थोड़ा बढ़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है उसको ये कम करता है और कुछ बीमारियां जो हार्मोनल लेवल पे होती है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम,
ये बीमारियां जो वेट से रिलेटेड होती है, वजन से रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, ये भी हमारा बेटर हो जाता है यदि हम कीटो डाइट करते हैं, और हार्मोन रेगुलेशन में मदद मिलती है यदि हम कीटोन डाइट करते हैं। कीटोन डाइट हमारा काफ़ी तरह से हमारी मदद करता है, सिवाय वेट लॉस के भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिसके लिए लोग इसको करते हैं और उससे बेनिफिट पाते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर।